के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। की मंजूरी हुई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज दोपहर को अचानक जोरदार बारिश हुई। लगभग 20 मिनट की बारिश ने सड़कों को जलमग्न किया। बारिश के कारण लोगों को एक स्थान पर रुक के बारिश के कम होने का इंतजार करना पड़ा। इस तेज बारिश के कारण कुछ देरी के लिए वाहनों की आवाजाही भी थम गई। शहर के सड़कों पर पानी का बहाव तेज रहा और वहीं कुछ सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हज 2025 के लिए आवेदनों के बाद सेलेक्टर आजमीन को पहली किश्त भरना था, जिसकी अंतिम तारीख आज यानी 31 अक्टूबर थी। उसको आज सेंट्रल हज कमेटी ने आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। इस संबंध में आज कर्नाटका हज समिति के सदस्य और अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादी ने मीडिया से बात करते हुए अधिक जानकारी दी। इस अवसर पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद और मोहम्मद शरीफ सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर के जिलाधिकारी कार्यालय, जहां अधिक लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर बीदर पुलिस द्वारा साइबर क्राइम की जानकारी दी जा रही है। यह विभाग द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है। इससे लोगों में जागृति आएगी और लोगों को साइबर क्राइम का शिकार न होने में मदद मिलेगी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165,
9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE, contact number 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में 2025 तक 100 नए पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे, जबकि 10,000 पुलिस क्वार्टर बनाए जाएंगे। सिद्धरामैया पुलिस स्मृति दिवस पर बोल रहे थे, जहां उन्होंने कर्नाटक के 12 पुलिसकर्मियों सहित देश में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 216 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिसकर्मियों के लिए घर उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। हम 2025 तक 10,000 आवासीय क्वार्टर बनाएंगे, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 100 नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 7 नए पब्लिक स्कूल खोलने की भी घोषणा की तथा आने वाले वर्षों में ऐसे और संस्थान स्थापित करने का वादा किया। वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने चन्नपटना सीट गठबंधन सहयोगी जेडीएस के लिए छोड़ने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जेडीएस इस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है। येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमारी पार्टी ने राज्य में उपचुनाव का सामना कर रही 3 विधानसभा सीटों में से 2 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि चन्नपटना सीट जेडीएस की है और पार्टी उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। पंजीकरण कर्नाटक संशोधन विधेयक 2023 को 8 अक्टूबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। रजिस्ट्रार को जाली दस्तावेजों और कानून द्वारा निषिद्ध अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण से इनकार करने की शक्ति देने वाला विधेयक जुलाई 2023 में विधानसभा में पेश किया गया था। इसे केंद्र द्वारा मंजूरी के लिए भेजा गया था। संशोधित अधिनियम जिला रजिस्ट्रार को स्वप्रेरणा से या शिकायत के आधार पर कुछ मामलों में जाली दस्तावेजों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है तथा जिला रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील करने का भी प्रावधान करता है। जिला रजिस्ट्रार या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर यदि यह मानता है कि किसी दस्तावेज का पंजीकरण धारा 22B के उल्लंघन में किया गया है, तो वह निष्पादनकर्ता और दस्तावेज के सभी प्रश्नों और बाद के दस्तावेजों के पक्षों यदि कोई हो और अन्य सभी व्यक्तियों को जो जिला रजिस्ट्रार की राय में दस्तावेज के रद्द होने से प्रभावित हो सकते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पुलिस ने कहा कि यहां साबरा स्थित बेलगावी हवाई अड्डे पर रविवार को बम की धमकी वाला ईमेल आया, जो एक झूठा था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे के निदेशक एस त्यागराजन को एक ईमेल मिला जिसमें बम की धमकी दी गई थी। बेलगावी के पुलिस उपायुक्त डीसीपी रोहन जगदीश ने कहा कि बेलगावी हवाई अड्डे के खतरे के संबंध में एक फर्जी मेल प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मरियल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे एयरपोर्ट की अंदर और बाहर से जांच की गई है, कुछ भी नहीं मिला है। ईमेल एक धोखा है, भेजने वाले का पता लगाने के लिए जांच जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईमेल के बाद एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों, कुत्तों और बम निरोधक दस्तों को तैनात किया गया, जिन्होंने जांच की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती बीएम से जुड़े मूडा साइट आवंटन घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने अपने 2 दिवसीय छापेमारी पूरी कर ली है और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा से 800 पृष्ठों के दस्तावेज और एक हार्ड डिस्क अपने साथ ले गए। अधिकारियों ने रविवार को सुबह 2:30 तक तलाशी ली और 50-50 अनुपात के तहत आवंटित साइटों से संबंधित दस्तावेज मांगे। मूडा आयुक्त एएन रघुनंदन और अन्य अधिकारियों ने पार्वती के स्वामित्व वाली केसारे में 3 एकड़ 18 गुंठे भूमि और अपार्टमेंट विजयनगर में मूडा द्वारा उन्हें आवंटित 24 साइटों से संबंधित सभी पत्राचार प्रस्तुत किए। ईडी अधिकारियों ने सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों ली और उनकी फोटोकॉपी करवाई। जब्त किए गए दस्तावेजों को पुलिस सुरक्षा के तहत पैक करके ले जाया गया। 41 घंटे की छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ के लगभग 20 सशस्त्र कर्मियों की 24 घंटे सुरक्षा में मूडा कार्यालय में डेरा डाले रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट से निलंबित जनता दल एस के नेता प्रज्वल रेवन्ना को झटका लगा है। रेप और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस नाग प्रसन्ना की अदालत ने 1 महीना पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और रेप के 3 मामले दर्ज हैं। इससे पूर्व न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की पीठ ने पहले मामले में रेवन्ना के आवेदन और इसी तरह की शिकायतों से संबंधित 2 अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान अदालत ने वकीलों को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों के नाम का जिक्र करने से बचे, जिसके बजाय वे मामले से जुड़े दस्तावेजों में विशिष्ट विवरण का जिक्र करें। रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंगा के नवदगी ने घटनाओं के वक्त का जिक्र करते हुए जोर दिया था जिस महिला ने इससे पहले रेवन्ना पर अवैध तरीके से उसके घर से निकालने जाने का आरोप लगाया था, उसके शुरू में ही उन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया था। कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों शिगांव, चन्नपटना और संदूर के लिए उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठकर चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं का आकलन किया। पार्टी 1 या 2 दिन में तीनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तीनों सीटों पर पार्टी की संभावनाओं को लेकर आशावादी मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। सिद्धरामैया ने कहा, हमें सभी सीटों पर जीत हासिल करनी चाहिए, इसलिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाना चाहिए। बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों में से एक ने पुष्टि की है कि उनमें से प्रत्येक ने उन उम्मीदवारों के बारे में सुझाव दिए हैं जो उन्हें तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छे लगे। मंत्री ने कहा, हम 1 या 2 दिन में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज दोपहर को तेज तूफानी बारिश हुई। हज 2025 की पहली किश्त भरने की तारीख 31 अक्टूबर तक आगे बढ़ी। बेलगावी हवाई अड्डे पर बम की धमकी झूठी, पुलिस ने स्पष्ट किया। की मंजूरी हुई। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।